इसके उपरांत कुछ समय बाद गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पैदा होते ही गंगा जी उसे लेकर महल से बाहर निकलकर नदी की ओर जाने लगी। शांतनु अपने वचन की वजह से उनसे कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे हो लिए। गंगा जी ने उस बच्चे को अपने ही नदी के जल में डुबा दिया और वापस महल आ गई। महाराज शांतनु अपने दिए हुए वचन की वजह से कुछ नहीं कर पाए। इसके उपरांत एक के बाद एक गंगा जी ने 6 और पुत्रों को जन्म दिया। हर पुत्र के पैदा होने पर वे उन्हें खुद अपने ही जल में डुबा आती थी। अपनी पत्नी के ऐसे जघन्य अपराध करने पर भी महाराज शांतनु कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने गंगा जी को कुछ भी अप्रिय न कहने और ना ही अप्रिय करने का वचन जो दिया था। अगर ऐसा वो करते तो शर्त के अनुसार गंगा जी उन्हें छोड़कर चली जाती। किंतु जब उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा जी उसे भी पानी में डुबाने वाली थी, तो शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया और उन्हें रोक लिया। उन्होंने गंगा जी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम अपने ही बच्चों को मारने का ऐसा घिनौना अपराध बार बार क्यों कर रही हो। इस पर गंगा जी ने महाराज शांतनु को अपना परिचय भी दिया और सारी बात भी बता डाली। उन्होंने बताया कि ये जो 8वां बच्चा है, ये द्यो नाम का वही वसु है जिसे महर्षि वशिष्ठ ने दीर्घकाल तक मनुष्य लोक में निवास करने का शाप दिया था। उन्होंने आगे कहा कि मेरा ये पुत्र देवव्रत के नाम से जाना जाएगा। चूंकि शांतनु ने वचन तोड़ दिया था, इसलिए शर्त के अनुसार गंगा जी उन्हें छोड़कर चली गई और अपने साथ अपने पुत्र को भी ले गई। उन्होंने महाराज शांतनु को वचन दिया कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा। देवव्रत ही भविष्य में भीष्म बनकर विख्यात हुए।